नमस्ते दोस्तों, तो स्वागत है आपका डिजिटल स्किल्स क्लब में। तो आज हम फिर से सी प्रोग्रामिंग के कोर्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है कांस्टेंट इन सी। फिर इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। फिर इसके देखने के बाद हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट कांस्टेंट को कैसे क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे, वो भी वीएस कोड में। तो चलिए इन सभी पॉइंट को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है कांस्टेंट इन सी। कांस्टेंट को हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज कांस्टेंट। तो सबसे पहले देखने वाले हैं कांस्टेंट क्या होता है। हम इसे बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। मैं पहले इसे लिख के आपको दिखा देता हूँ और इसे मैं पढ़ के आपको हिंदी में लैंग्वेज में समझाता हूँ। पहले अ कांस्टेंट इज़ ए वैल्यू डैट कैन नॉट बी चेंज्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। इसका मतलब है कांस्टेंट एक वैल्यू है जो कि हमारे प्रोग्राम के दौरान इसे हम चेंज और अपडेट नहीं कर सकते। कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू होता है जिसे हम चाहकर भी चेंज नहीं कर सकते। हमारा वैल्यू प्रोग्राम के दौरान कैसे चेंज नहीं होता, मैं इसको आपको प्रोग्राम के थ्रू समझाने वाला हूँ। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, उससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। इट्स मीन मतलब इसका मतलब है ऑन्स यू डिज़ाइन अ वैल्यू टू कांस्टेंट यू कैन नॉट मॉडिफाई इट लेटर। इसका मतलब है अगर आप एक बार वैल्यू असाइन कर दिए तो उसे आप मॉडिफाई और चेंज नहीं कर सकते। मैं आपको एक ऐसा रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूँ जिससे आप फिजिक्स और मैथ में बहुत जगह पे आप यूज़ करते होंगे इसको। वो है हमारा पाई, जिसका वैल्यू होता है 3.14, जो कि हमेशा सेम रहता है। कहीं भी आपको ये चेंज नहीं दिखेगा। पाई का वैल्यू हमेशा यही लिखा जाएगा हर जगह, चाहे फिजिक्स हो या मैथ हो। इसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। इस एग्जाम्पल से आपको कॉन्स्टेंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमारा अब दूसरा टॉपिक क्या होने वाला है। तो हमारा दूसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कांस्टेंट इन सी। तो हम अब पढ़ेंगे कांस्टेंट के टाइप। कांस्टेंट के कितने टाइप होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा इंटीजर कांस्टेंट, जिसे हम बिल्कुल अच्छे से और एग्जांपल से आपको समझाने वाला हूँ। तो एग्जांपल आपको नीचे दिख रहा होगा, जैसे कि 10 या -5। कोई भी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव वो हमारा कांस्टेंट होता है, इंटीजर कांस्टेंट होता है। तो अब हम दूसरे टाइप के कांस्टेंट को देख लेते हैं, रियल कांस्टेंट। फ्लोट पॉइंट वाले वैल्यू को हम रियल कांस्टेंट कहते हैं। आपको एग्जांपल देख के अच्छे से क्लियर होगा, जैसे कि एग्जांपल में 5.9 फिर 10.27, ये हमारा रियल कांस्टेंट है। अगर आपको दोनों टाइप्स क्लियर हो चुके हैं तो तीसरे टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा है हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट। तो ये आप एग्जांपल देख लीजिए, अगर कोष्टक में ऐसे लिखा होगा तो वो हमारा कैरेक्टर होता है, जैसे कि A या 5। तो ये हमारे कैरेक्टर कांस्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा कांस्टेंट का फोर्थ टाइप क्या होने वाला है। तो हमारा फोर्थ टाइप है स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो ये हमारा एग्जाम्पल आपके सामने है। तो देख लीजिए, डबल कोष्टक में जो भी आपको लिखा है वर्ड वो हमारे स्ट्रिंग कहलाता है। ये हमारा नल वैल्यू से टर्मिनेट होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है हेलो और यहाँ पे सी प्रोग्राम। तो ये हमारा स्ट्रिंग होता है, ये नल वैल्यू से टर्मिनेट होता है। अगर आपको सभी कांस्टेंट के टाइप को अच्छे से क्लियर हो गया है तो अब हम देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ कांस्टेंट। हम कांस्टेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे टोटल 2 मेथड है, जिसमें से हम पहले को डिस्कस करते हैं। पहला हमारा यूजिंग हैज़ डिफाइंड प्री प्रोसेसर। ये हम डिफाइंड प्री प्रोसेसर लगा के हम कांस्टेंट बना सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम हैज़ डिफाइंड और हम वेरिएबल लिख देंगे सैलरी। फिर उसके बाद हम 15,000 हमारा जो होगा सैलरी होगा। तो ये हमारा सैलरी जो है ये वेरिएबल है। तो इससे हम कैसे कांस्टेंट बना सकते हैं मैं आपको प्रोग्राम के थ्रू अच्छे से समझाऊंगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं दूसरा मेथड हमारे कांस्टेंट बनाने के।
तो ये है हमारा दूसरा मेथड यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड। तो हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करते हम कांस्टेंट बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं ये एक बार देख लेते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होने वाला है, एक एग्जांपल से आपको दिखा देता हूँ। देख लीजिए, जैसे कि हम यहाँ पे कॉन्स्ट लिख दिए हैं, फिर इंट, फिर एज हमारा वेरिएबल है इज इक्वल्स टू 20। तो ये हमारा सिंटेक्स है जिसे हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके हम कांस्टेंट बना सकते हैं। इन दोनों मेथड को हम अब VS कोड में अपने कोड में लिख के आपको दिखा देते हैं कि कैसे हम कांस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल करके आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम आ चुके अपने VS कोड में। मैं आपको इसमें कोड रन करके आपको दिखाता हूँ। तो हमारा सबसे पहला लाइन है हैज़ इंक्लूड studio.h, जो कि हमारा हेडरल फाइल है जो इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं। फिर सेकंड लाइन है हैज़ डिफाइंड एज 20, तो ये हमारा यहाँ पे कांस्टेंट डिक्लेयर कर चुके हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद इंट मेन, तो ये हमारा पूरा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन हमारा, और ये हमारा प्रिंट फंक्शन है। इसमें हमने %d लिखा है और एज वेरिएबल को डिफाइंड किया है। फिर उसके बाद रिटर्न 0 लिखा है। फिर यहाँ पे क्लोज करली ब्रेसेस लगा के कोड को ख़त्म कर दिया है। तो यहाँ आपको डॉट दिख रहा होगा, इसका मतलब हमारा कोड सेव नहीं है। तो सेव करके हम रन करके आपको दिखाते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारा आउटपुट आ चुका है 20। अब हम कांस्टेंट को चेक करके आपको देखते हैं कि हमारा कांस्टेंट चेंज होता है या नहीं होता है। अब हम यहाँ पे दूसरा कांस्टेंट बनाना चाहते हैं, देखते हैं हमारा कंपाइलर क्या कहता है। तो हमने लिखा है एज इज इक्वल टू, मतलब कोई सा भी कांस्टेंट लिखेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे एरर आपको दिखा रहा होगा। देख लीजिए रेड लाइन दिख रहा होगा, इसका मतलब हम चेंज नहीं कर सकते। फिर भी हम रन करके देखेंगे क्या आता है। देखते हैं हम यहाँ पे एरर आ चुका है, तो इसका मतलब हमारा कोड गलत है। तो इस लाइन को हम हटा देंगे। अब हम देख लेते हैं कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके हम कैसे वैल्यू को कांस्टेंट कर पाते हैं। तो हम इस लाइन को पहले हटा लेते हैं। फिर हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे अब वो वाले वैल्यू को, कॉन्स्ट कीवर्ड को हम डिक्लेयर करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट, फिर उसके बाद लिखेंगे डेटा टाइप, इंट लिख दिया हमने। फिर उसके बाद हम वेरिएबल डालेंगे, जैसे कि हमने डाला था एज, तो हम एज डालेंगे एज इक्वल्स टू, हम कोई सा भी कांस्टेंट लिख के आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे इस बार हमारा कांस्टेंट है 30। इसे भी मैं सेव करके एक बार रन करके आपको दिखाता हूँ कि आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारा आउटपुट आ चुका है। और इसमें हम दूसरा कांस्टेंट लिख के देखते हैं कि हमारा एरर दिखा रहा है। तो इसका मतलब हम इसमें भी हम चेंज नहीं कर पाएंगे अपने कांस्टेंट को। नेक्स्ट लेक्चर में हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले वो एक बार देख लेते हैं। तो आज के लिए लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिफरेंस ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते और नए नए स्किल्स सीखते रहे। थैंक यू, बाय बाय।